बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, आप सबका यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास में हम लोगों ने निर्देशन के बारे में देखा था। आज हमने परामर्श के बारे में देखना है कि इसके अर्थ, इसके क्षेत्र, इसकी परिभाषाएँ, विशेषताएँ, उद्देश्य क्या क्या हैं और इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं परामर्श का अर्थ। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं यानी उसकी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी कठिनाइयाँ उसके सामने आ रही हैं, उसके लिए दी जाने वाली सहायता या फिर कोई सलाह या फिर परामर्श कहलाता है। हमारा मार्गदर्शन किसी भी प्रकार का हो गया, वही हमारा परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहते हैं। सामान्यतया यह निर्देशन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विशिष्ट सेवा है। यह एक सहयोगी प्रक्रिया है। ये निर्देशन एक कह सकते हैं एक ब्रॉड एरिया है, और ये परामर्श जो है उसका एक ब्रांच है जो किसी स्पेशलिस्ट द्वारा दिया जाता है, जो कि परामर्शदाता कहलाता है। इसमें परामर्शदाता प्रेक्षण एवं साक्षात्कार के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है और उसे सही का बोध कराता है। यानी कोई साक्षात्कार मतलब फेस टू फेस उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसका सलूशन निकालता है, या फिर कोई प्रेक्षण आयोजित करके उसे उसकी गलतियों या फिर उसकी समस्याओं का बोध कराता है और सॉल्यूशंस देता है। परामर्श की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति लिप्त रहते हैं, परामर्शदाता और परामर्श प्राप्त करने वाला। अब परामर्श की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? मायर्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि परामर्श से अभिप्राय 2 व्यक्तियों के बीच संबंध है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। यह मेनली क्या है, जब तक 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे तब तक परामर्श की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है किसी भी प्रकार से। और हमारा ब्रीवर्स ने क्या कहा कि परामर्श बातचीत करना, विचार विमर्श करना तथा मित्रता पूर्वक वार्तालाप करना है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? परामर्श की हमारी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें पहला पॉइंट है, परामर्श मूलतः समस्या परक होता है। यानी जब कोई समस्या आती है तभी हम परामर्शदाता के पास जाते हैं और उसे परामर्श लेते हैं। यह 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप है। परामर्श का मूल आधार परस्पर विश्वास है। यानी 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, वो उसमें एक विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, दूसरा उस पर सोल्यूशन बताएगा। मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल रहता है। यानी जब परामर्शदाता मित्रतापूर्वक सौहार्दपूर्ण दूसरे की बातें सुनेगा, समझेगा और उसका सोल्यूशन देगा, तभी परामर्श की प्रक्रिया अधिक सफल होती है। परामर्श से व्यक्ति के आचरण में परिमार्जन होता है। परामर्श का आधार प्रायः व्यावसायिक होता है। परामर्श का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। तो ये तो परामर्श की विशेषताएं हो गई। आगे हमारा है परामर्श के उद्देश्य। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? हमारा परामर्श का उद्देश्य क्या है कि आत्मज्ञान बढ़ाना, जिससे छात्र स्वयं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। मतलब छात्रों का आत्मज्ञान बढ़ाएं, या फिर उनका कह सकते हैं एक टाइप का मोरल सपोर्ट बनाएं, जिससे वो अपनी समस्याओं को समझ सके, जान सके और उसका खुद सॉल्यूशन निकाल सकें। अगला पॉइंट क्या है कि समायोजन में मदद मिलती है। आसपास के वातावरण से या फिर अपनी समस्याओं से समायोजन करने में मदद मिलती है। संस्थाओं एवं कोर्सों का चुनाव, अध्ययनों की विधियों के चुनाव में छात्रों की मदद करना। निराशाओं से उत्पन्न तनाव को कम करना एवं कौशल में सुधार लाना। जैसे मोरल सपोर्ट, छात्र का गिर गया किसी कारणवश, कम मार्क्स आ गए या फिर कुछ और हो गया, तो उनको निराशाओं और तनाव से मुक्ति दिलाना। फिर अगला पॉइंट है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। मतलब छात्र की अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो भी उसको एक परामर्श देकर उसका समाधान करना हमारा परामर्श का उद्देश्य हो जाता है। तो परामर्श की विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला इसमें मौन धारण यानी साइलेंस रहना चाहिए, और फिर स्वीकृति मिलनी चाहिए, एक्सेप्टेंस, पुनर्कथन, रीस्टेटमेंट, फिर हमारा स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन, फिर हमारा अप्रूवल यानी मान्यता, फिर विश्लेषण और विवेचन होना चाहिए, और परिताग होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए। ये हमारी परामर्श की विधियाँ हैं। ऐसे आप ब्लॉक डायग्राम बना के लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। परामर्श की विधियाँ ये हमारी थी। अब परामर्श के प्रकार कौन कौन से हैं?
जैसे हमने निर्देशन में देखा था उसमें 2 प्रकार थे, व्यक्तिक और सामूहिक। लेकिन हमारा जो परामर्श में है इसमें कौन-कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोचिकित्सात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श, निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श। सिर्फ इतने ही नहीं है, परामर्श के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। तो ये हमारा परामर्श टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।